नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना ज्योमेट्री में एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो ट्रायंगल से संबंधित है, जिसे हम जिसका नाम है दोस्तों सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो चैप्टर है सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, वास्तव में ट्रायंगल से ही संबंधित है। ठीक है, ट्रायंगल से ही संबंधित है। ठीक है, बात आती है कि हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हम जानेंगे कि अंतः अंतः केंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं। हाँ, केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक कब बनता है, अंतः केंद्र कब बनता है, परिकेंद्र क्या बनता है। तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे को हम। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत छोटे छोटे बिंदुओं से हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज होता है कि कोण समद्विभाजक। आखिर कोण समद्विभाजक आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, तो सबसे पहले आता है कि कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं कहोगे। हाँ, तो दोस्तों कोण समद्विभाजक के बारे में लिखा गया है, कह रहा है कि एक ऐसी रेखा, कह रहा है ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक कहते हैं। कह रहा है कोण समद्विभाजक रेखा के बारे में बताया गया है कि कह रहा है कि एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों दोस्तों ये दोनों रेखाएं हैं और इनके बीच में मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा डिग्री का बन रहा है। हाँ, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए दोस्तों तो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है और ये दोनों रेखाएं मिलकर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रही है। आपको कोई आपत्ति को नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, अपना प्रकार दोस्तों प्रकार जानते हो, अपने प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और दोस्तों मैंने प्रकार लिया और उनके बीच में कुछ दूरी भर लिया। अब दोस्तों मैंने नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और एक चाप यहाँ पर मार दिया, एक चाप यहाँ पर मार दिया। ठीक है, तो चाप मार दिया यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर मार दिया और उसी दूरी का प्रयोग करके एक चाप यहाँ पर मार दिया, उसी दूरी का प्रयोग करके एक चाप यहाँ पर मार दिया। आपको कोई आपत्ति को नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दोस्तों जो नुकीला सिरा है उसे यहाँ पर रख के एक चाप आप मारिए, ऐसे एक चाप मारिए ऐसे। और इसी प्रकार दूसरा वाला फिर से नुकीला सिरा यहाँ पर रख के एक चाप यहाँ पर मार दीजिए, यहाँ पर मार दीजिए, एक चाप यहाँ पर मार दीजिए, एक चाप यहाँ पर मार दीजिए। तो दोस्तों दोनों चाप है एक दूसरे को यहाँ पर किसी बिंदु पर काटेंगे। अगर यहाँ से एक चाप मारते हैं, यहाँ से एक चाप मारते हैं, तो दोनों चाप किसी बिंदु पर काटेंगे कहोगे हम। तो उस बिंदु दोस्तों जहां पर काट रहे हैं चाप उससे जाते हुए एक रेखा खींचिए दोस्तों, जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं उससे और इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचिए, जाते हुए एक रेखा खींचिए, जाते हुए एक रेखा खींचिए, जाते हुए एक रेखा खींचिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये खींचता हूं, अगर दोस्तों मैं ये खींचता हूं रेखा दोस्तों, अगर मैं इस चाप द्वारा जो जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं उससे और इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचता हूं, तो ये जो रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी। मतलब अगर ये पूरा कोण हमारा थीटा डिग्री था तो ये कोण हो जाएगा थीटा बाई 2 डिग्री, थीटा बाई 2 डिग्री, दोनों कोण हो जाएंगे थीटा बाई 2 डिग्री, थीटा बाई 2 डिग्री हो जाएगी। हाँ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। और दोस्तों इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। और इसी रेखा को हम कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। समद्विभाजक रेखा कहते हैं, समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, समद्विभाजक रेखा कहते हैं। और इसी रेखा को दोस्तों हम कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कोण समद्विभाजक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया कोण समद्विभाजक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। और आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हैं। ठीक है, कैसे खींचते हैं।
ये सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में हमें आ गई है। ठीक है। अब दोस्तों अब दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों अब और आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आया अगले स्लाइड पे लिखा है अंतः केंद्र। हाँ, बात आती है कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं, कभी हाँ दोस्तों अंतः केंद्र के बारे में आपके स्क्रीन पे लिखा गया, आप पढ़िए, मैं उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कि त्रिभुज के तीनों, कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। कह रहा है इसे अक्सर आई से दर्शाया जाता है। कह रहा है अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र आइज से त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच की लंबवत जो दूरी होती है, तीनों भुजाओं की, अंतः केंद्र जो होता है दोस्तों, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। आगे कह रहा है न्यून कोण, अधिक कोण व सम कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र जो होता है त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। कहां होता है? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बोर्ड पर, ठीक है, कि वास्तव में अंतः केंद्र किसे कहते हैं, वास्तव में अंतः केंद्र किसे कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने समझाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों। सबसे पहले मैंने एक समझाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया। आपको समझाने के लिए आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया। दोस्तों सबसे समझाने के लिए मैंने दोस्तों समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मान लीजिए इस त्रिभुज का जो शीर्ष है ये वाला वो ए है, और ये वाला जो शीर्ष है बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोण समद्विभाजक रेखा किसे कहते हैं। हाँ, मैंने कहा बताइए किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये जो शीर्ष दिख रहा है ये दोस्तों ये कौन सा कोण कहलाता है? ये अंतः कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः कोण कहलाता है। अच्छा, ये कौन सा कोण कहलाता है? ये भी अंतः कोण कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? अंतः कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा, दोस्तों मैंने इस अंतः कोण, दोस्तों यहां से मैंने कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। दोस्तों यहां से मैंने अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। क्या? अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। तो मैंने यहां से एक अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। दोस्तों अगर मैं अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, तो ये जो कोण है दो बराबर भागों में बंट जाएगा। कहोगे हाँ, अगर मैं दोस्तों यहां से शीर्ष ए से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो ये जो कोण है ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा। ठीक है तो इसी प्रकार मैंने बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से, इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। अगर तो मैं बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो ये जो कोण है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो ये भी कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची। अगर दोस्तों मैं यहां से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो ये भी कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण समद्विभाजक दोस्तों यहां से भी खींचा गया अंतः कोण समद्विभाजक। कहोगे हाँ, यहां से भी खींचा गया और यहां से भी अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर मिल रही है। कहोगे हाँ, इस बिंदु पर मिल रही है। और इसी बिंदु को दोस्तों जहां पर दोस्तों इसी बिंदु को दोस्तों इसी बिंदु को दोस्तों हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। जहां पर दोस्तों तीनों कोण समद्विभाजक, दोस्तों जहां पर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं मिल रही हैं उसी बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आप अंतः केंद्र किसे कहते हैं।
ठीक है। अंतः केंद्र आपको वास्तव में समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि किसे कहते हैं अंतः केंद्र। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में अंतः केंद्र किसे कहते हैं। हाँ, तो ये जो दोस्तों जहां पर तीनों अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं, जहां पर दोस्तों अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं, उसी बिंदु को दोस्तों हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो ये जो अंतः केंद्र होता है इसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो अंतः केंद्र होता है, दोस्तों ये जो अंतः केंद्र होता है, ये एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों ये जो अंतः केंद्र होता है, ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत जो दूरी है, जहां से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वो बराबर होती है। दोस्तों ये जो अंतः केंद्र होता है, ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी अगर r है, तो इसी केंद्र से इस भुजा की भी दूरी, लंबवत दूरी क्या होगी? r होगी। इसी प्रकार इसी केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी क्या होगी? r होगी। तो ये जो हमारा अंतः केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु होता है, तो ये जो हमारा अंतः केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। अगर इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी r है, तो इसी केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी r होगी, और इसी केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी r होगी। इसका यही कहना है। ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, अब इसी प्रकार दोस्तों ये तो समझ में आ गया लेकिन इस स्लाइड में और कुछ बातें लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? देखिए, हमसे कहा था कि न्यून कोण, अधिक कोण व सम कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ये बात हमें जाननी है कि आखिर न्यून कोण, अधिक कोण व सम कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कैसे त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है। आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं न्यून कोण के बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं न्यून कोण के बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक न्यून कोण बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूं। दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए, ये अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो इसका अंतः केंद्र कहां होगा? देखिए, इसके तीनों होगा। देखिए, इस न्यून कोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वहीं पर उसका अंतः केंद्र स्थित होगा। तो देखिए, इस न्यून कोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वहीं पर इसका अंतः केंद्र स्थित होगा। तो मैं यहाँ पर तीनों अंतःकोण समद्विभाजक खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए ये शीर्ष हमारा A है, ये शीर्ष हमारा B है, और ये शीर्ष हमारा C है। तो ये क्या है? अंतःकोण है। मैंने यहाँ से इस शीर्ष A से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। शीर्ष A से मैंने अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार तो ये B का ये हमारा अंतःकोण है। इसी प्रकार तो मैंने B शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। बी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। ठीक है। इसी प्रकार तो सी शीर्ष दोस्तों ये भी तो अंतःकोण हो गया। तो इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं जो है, तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं।
और ये जो और इसी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं कहोगे अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस न्यून कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो कहाँ स्थित है कहोगे? त्रिभुज के अंदर स्थित है। क्या है? त्रिभुज के अंदर स्थित है। हाँ, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है, अंतः केंद्र होता है, वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। क्या कहाँ स्थित होता है कहोगे? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है को नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इसका अंतः केंद्र, इस अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो देखिए जहां पर इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं मिलेंगी वहीं पर इसका अंतः केंद्र स्थित होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं। दोस्तों आइए हम, मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र स्थित कहाँ होगा? तो देखिए इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका अंतः केंद्र स्थित होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, यहाँ पर ये वाला शीर्ष सी है। हाँ, तो ये क्या है कहोगे? अंतः कोण है। तो मैंने यहाँ से ए शीर्ष से अंतः कोण से विभाजक रेखा खींची। हाँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे मैं पता कर सकूं कि इसका अंतः केंद्र कहाँ स्थित होगा। हाँ, हमें पता है कि जहां पर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं मिलेंगी वहीं पर इसका अंतः केंद्र स्थित होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे अगर पता करना है तो तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं खींचनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने ए शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये अंतः कोण है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच लिया। सी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच लिया। ठीक है, तो ये क्या है कहोगे? ये भी अंतः कोण है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचा, यहाँ पर खींच लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं जो है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं इस बिंदु पर मिल रही है। हाँ, इस बिंदु पर मिल रही है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं इस बिंदु पर मिल रही है और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। कहोगे हाँ। अंतः केंद्र कहते हैं जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र जो है वास्तव में त्रिभुज के अंदर स्थित है। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि भैया किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार तो और आगे आइए हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम इसी प्रकार तो आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। तो मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कभी हाँ, मैंने कहा कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का इस राइट एंगल त्रिभुज का मैंने कहा कि अंतः केंद्र कहाँ स्थित होगा। कभी देखिए इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका अंतः केंद्र स्थित होगा। कभी हाँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे पता करना है अंतः केंद्र कहाँ होगा इस समकोण त्रिभुज का, तो मुझे तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। हाँ, तभी तो पता चलेगा। कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? कहोगे अंतः कोण है। कहोगे हाँ। तो मैंने ए शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये शीर्ष से कहोगे हाँ। तो ये क्या कहोगे? अंतः केंद्र है। ये हमारा अंतः कोण है। कहोगे हाँ, अंतः कोण है।
अंतःकोण है। हाँ हाँ। तो इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से, इसी प्रकार तो मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। क्या? अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। इसी प्रकार से तो मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है कहोगे? ये वास्तव में ये भी अंतःकोण है कहोगे? हाँ। तो इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींच ली कहोगे? हाँ। अगर तो मैंने ए शीर्ष से खींचा है तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा कहोगे? हाँ। अगर मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींचा है तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा कहोगे? हाँ। ये वाला कोण भी हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से तो मैंने अगर यहां से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची है तो ये वाला कोण भी हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा कहोगे? ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो वास्तव में यहाँ पर मिल रही है आपको। और इसी बिंदु को जहां पर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो यहीं से एक नियम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, तीनों स्थित। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का भी अंतः केंद्र अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर स्थित है। इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज का भी जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में भी जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगी। हाँ। तो यहीं से नियम निकल जाता है कि न्यून कोण, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि भैया न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है। दोस्तों एक मैं और बात बता देता हूं। दोस्तों ये अंतः केंद्र, दोस्तों अंतः केंद्र इकलौता, ठीक है। दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं। दोस्तों ये जो अंतः केंद्र है इकलौता ऐसा बिंदु है, दोस्तों इकलौता ऐसा बिंदु है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। तो ये जो हमारा अंतः केंद्र दिख रहा है ये एक ऐसा बिंदु, दोस्तों ये जो हमारा अंतः केंद्र दिख रहा है ये इकलौता ऐसा बिंदु है, इकलौता ऐसा बिंदु है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं कभी? हाँ। और ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि भैया न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसी क्रम में दोस्तों, अब इसी क्रम में दोस्तों, अब इसी क्रम में दोस्तों, अब इसी क्रम में दोस्तों अगला आपके स्लाइड पे देखिए क्या लिखा गया है? अंतःवृत्त के बारे में कहोगे? हाँ। अंतःवृत्त के बारे में लिखा गया है। आखिर अंतःवृत्त किसे कहते हैं ये भी तो हमें समझना जरूरी है कहोगे? हाँ। अंतःवृत्त किसे कहते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। हाँ। तो आपके स्क्रीन पर अंतःवृत्त के बारे में लिखा गया है, अंतःवृत्त के बारे में लिखा गया है कहोगे? हाँ। और ये भी हमें समझना जरूरी है कि आखिर अंतःवृत्त किसे कहते हैं, अंतःवृत्त किसे कहते हैं कहोगे? हाँ। तो पढ़िए क्या कह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है कि यदि अंतः केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी को r मानकर, कह रहा कि यदि अंतः केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी को r मानकर एक वृत्त खींचा जाए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है। तो यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, और इसी वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि और इस वृत्त की त्रिज्या को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वृत्त की त्रिज्या को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। मतलब जो समान दूरी थी, मतलब जो लंबवत दूरी, मतलब अंतः केंद्र से जो लंबवत दूरी थी उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। कह रहा और इस प्रकार बने किसी भी अंतः वृत्त की त्रिज्या जो होती है इस प्रकार बने किसी भी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है त्रिभुज बटे एस होती है। क्या होती है? त्रिभुज बटे एस, मतलब एरिया बटे एस होता है। ए अपॉन एस, जहां पर ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, या त्रिभुज ए बटे एस होता है, या त्रिभुज बटे एस होता है, जहां पर ए और या त्रिभुज दोनों एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और एस जो है अर्ध परिमाप है। मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं कि अंतःवृत्त आखिर किसे कहते हैं, अंतःवृत्त किसे कहते हैं, मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूं जिससे मैं आसानी से यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूं जिससे मैं आसानी से समझा सकूं। ठीक है।
तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं कि अंतःवृत्त आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है। मान लीजिए ये जो हमारा त्रिभुज है ये बी सी त्रिभुज है। इस शीर्ष का नाम है ए और इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी। हाँ, ठीक है, इस शीर्ष का नाम है हाँ, दोस्तों आपके स्लाइड पे लिखा गया है अंतःवृत्त के बारे में, कह रहा है कि यदि अंतः केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी को r मानकर r सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जाए तो वो वृत्त जो होगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा और इसी वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। कहोगे हाँ, ठीक है, इसी वृत्त को हम अंतः के वृत्त कहते हैं। कहोगे हाँ, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, मैंने कहा इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ होगा। दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज है ये कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, हाँ समकोण भी त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये हमारा कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए इसका अंतर केंद्र क्या होगा। कहोगे देखिए अंतर केंद्र कहाँ होगा। कहोगे देखिए इसके तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वहीं पर अंतर केंद्र होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है, वास्तव में मुझे पता करना है तो तीनों अंतर कोण समद्विभाजक रेखा खींचनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर मैं तीनों अंतर कोण समद्विभाजक रेखा खींच लेता हूँ, तीनों यहाँ पर मैं अंतर कोण समद्विभाजक रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ, एक मिनट रुकिए, अगर तो मैं यहाँ से खींचता हूँ तो ये जो हमारा कोण है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ, ये जो हमारा कोण था ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा, ये हमारे कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं सी शीर्ष से खींचता हूँ तो सी शीर्ष से अगर तो मैं यहाँ से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो ये कोण भी हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ, ये कोण हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है कि ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो अगर मैं सी शीर्ष से खींचता हूँ, अगर इसी प्रकार तो मैं सी शीर्ष से खींचता हूँ तो ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बढ़ेगा। कहोगे हाँ, दो बराबर भागों में बढ़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, आपकी बात से सहमत हैं। अगर तो मैं यहाँ से खींचता हूँ तो ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है, तीनों अंतर कोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और आपको चित्र के बताया कि इससे हम अंतः केंद्र को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से बताया है कि इस अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है, तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है, तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। कहोगे हाँ, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि ये जो अंतः केंद्र होता है एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है। कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर ये दूरी मतलब यही है कि यहाँ से इस भुजा की लंबवत दूरी मतलब इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत जो दूरी होगी वही दूरी वास्तव में इसी बिंदु से इस भुजा की भी होगी, इस भुजा की भी होगी। तो हाँ, इस भुजा की भी होगी। एक मिनट रुकिए, वही लंबवत दूरी वास्तव में वही दूरी वास्तव में इसी केंद्र से इस भुजा की भी होगी। तो यहाँ और दोस्तों इसी केंद्र से दोस्तों ये हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से भुजा की लंबवत दूरी बराबर होती है, जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस भुजा की होगी, और उतनी ही दूरी वास्तव में यहाँ से इस भुजा तक की होगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी लंबवत दूरी है दोस्तों, मान लीजिए अंतः केंद्र से भुजा की जो लंबवत दूरी है वो r है। क्या है, r है। हाँ, r है। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर तो यहाँ से अगर अंतः केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r होगी। कहोगे हाँ, यहाँ पर भी r होगी। कहोगे हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया, क्योंकि आपको चित्र से बताया कि तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी जो होती है अंतः केंद्र से वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r होगी, यहाँ पर भी r होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया अपने प्रकार में, मैंने अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी, 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी।
8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहाँ पर नुकीला सिरा रखा और एक वृत्त बनाने की कोशिश की, एक वृत्त यहाँ पर बनाने की कोशिश की। अगर तो मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूँ, वृत्त बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार का वृत्त बन के तैयार होगा, अगर तो मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूँ, कुछ इस प्रकार का वृत्त बन के तैयार होगा। हाँ, ना हो गया। हाँ, कुछ दोस्तों इस प्रकार का वृत्त बन के तैयार होगा, हो गया। हाँ, कुछ दोस्तों इस प्रकार का वृत्त बन के तैयार होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कुछ इस प्रकार का दोस्तों तो वृत्त बन के तैयार होगा हमारा, कुछ इस प्रकार का वृत्त बन के तैयार होगा, हो गया। तो ये जो हमारा वृत्त बन के तैयार हुआ है, इसी को हम कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? ये जो हमारा दोस्तों ये जो हमारा वृत्त बन के तैयार हुआ त्रिभुज के अंदर, इसी को हम कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। तो अगर मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी अपने प्रकार में भरकर इसे केंद्र मानकर इस प्रकार का नुकीला सिरा रखकर यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूं, तो ये जो वृत्त बनेगा ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा और इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी दूरी थी, ये जो हमारी दूरी है दोस्तों, इसी को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। ये जो हमारी दूरी है, जितनी हमने दूरी भरी थी 8 सेंटीमीटर की, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये जो समान दूरी है, मतलब एक अंतः केंद्र से भुजा की जो लंबवत दूरी है, इसी को वास्तव में हम क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या भी तो कुछ होगी, को भी। हाँ, तो ये जो हमारा त्रिभुज है दोस्तों इस वृत्त की तो त्रिज्या भी तो कुछ होगी, आर तो जरूरी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये जो हमारी समान दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और अंतःवृत्त की जो दोस्तों त्रिज्या जो होती है, दोस्तों अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, और दोस्तों किसी भी समकोण किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, वो त्रिभुज बटे एस होती है, त्रिभुज बटे एस होती है, या ए बटे एस होती है। जहां पर दोस्तों त्रिभुज और ए जो है, त्रिभुज या ए एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और एस जो है अर्ध परिमाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? ए जो है, ए त्रिभुज या ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उस त्रिभुज के, और एस जो है उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये चीज कैसे निकल कर आया? ये चीज कैसे निकल कर आया कि किसी भी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी त्रिभुज बटे एस होगी या ए बटे एस होगी। ये कैसे निकल कर आया? इसे हमें जानना और समझना जरूरी है। हो गया, जानना और समझना जरूरी है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या निकल कर आया, कैसे किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज बटे एस या ए बटे एस होती है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही पता करना है कि किसी भी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है त्रिभुज बटे एस होती है, यही हमें प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ए शीर्ष के सामने वाली भुजा मान लीजिए ए है, और बी शीर्ष के सामने वाली भुजा हमारी बी है, और सी शीर्ष के सामने वाली भुजा हमारी सी है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने यहाँ से क्या किया? ए शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची, हो गया। इसी प्रकार बी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची, और सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा मैंने खींची। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखा है इस बिंदु पर मिल रही है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको चित्र ये बताया कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर इस अंतः केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी r है, तो इसी केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी r होगी, और इसी केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी r होगी।
हाँ, मैंने दोस्तों अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी, 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी और 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखा और एक वृत्त बनाने की कोशिश की। तो जब मैं व्रत बनाऊंगा तो वो व्रत जो होगा इन इन तीनों भुजाओं को पूरी तरीके से स्पर्श करेगा। क्या स्पर्श करेगा? और इसी व्रत को हम अंतर्व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्व्रत कहते हैं को यहाँ। ये सारी चीजें समझ में आ गई है को यहाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप दोस्तों बी आई सी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, बी आई सी त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों, बी आई सी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, बी आई सी त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, बी आई सी त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ये बीसी जो है हमारा है, बीसी जो हमारी दोस्तों ये दोस्तों बी आई सी त्रिभुज में दिख रहा होगा कि ये जो हमारी भुजा हमारी है, इस पर ये वाली जो हमारी भुजा है ये क्या है? लंब है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज बीआईसी त्रिभुज में बीआईसी त्रिभुज में आधार हमारा ए है और लंब जो हमारा है आर है। हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ए आई बी त्रिभुज में देख रहे हो। हाँ दोस्तों, ए आई बी त्रिभुज में हमारा आधार जो है सी है, आधार हमारा ए बी का जो है सी है और हमारा लंब क्या है? आर है। हो गया, इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज में भी हमारा इस त्रिभुज में इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज में हमारा आधार बी है और हमारा लंब क्या है? लंब जो है आर है। हो गया, लंब हमारा क्या है? आर है। हो गया, आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हो गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज की जो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। हो गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है हमारा ए और ऊंचाई जो है हमारा है आर है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 ए इंटू आर होगा। ठीक है, इसी प्रकार तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 सी इंटू आर होगा। आर क्या है? ऊंचाई है। हम ठीक है, इसी प्रकार तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा बी है और ऊंचाई हमारा आर है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। मैं यहाँ पर त्रिभुज भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। मैंने क्षेत्रफल को ए या त्रिभुज से दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें 1/2 और आर कॉमन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में 1/2 आर कॉमन है। हाँ, तो मैंने 1/2 आर कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, जब आप कॉमन लोगे तो 1/2 आर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आएगा। जो चीज कॉमन लोगे वो चीज गायब हो जाएगा तीनों जगह से। कहोगे हाँ, इस प्रकार ये आया। कहोगे हाँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ, किसी भी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। किसी भी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होगा, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है उसे हम s से दिखाते हैं और जो अर्ध परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। मतलब तीनों भुजाओं का योग अपॉन, मतलब तीनों भुजाओं का आधा ही क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2 होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसे क्या मैं s लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जो है अर्ध परिमाप है। तो इस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह मैं s लिख ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, जब आप लिखोगे तो आर इंटू एस आएगा। यहाँ आर इंटू एस आएगा।
तो आर क्या है होगा, देखिए आर तो ये हमारा इस अंतःवृत्त का त्रिज्या है। दोस्तों ये आर क्या होगा, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या है होगा। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, तो आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी होगा, देखिए आर की वैल्यू, तो अगर आर की वैल्यू निकालना है तो एस को इधर फेंकना पड़ेगा अपॉन में होगा। तो त्रिभुज बटे त्रिभुज या ए बटे एस निकल कर आएगा होगा। हाँ, त्रिभुज या ए अपॉन एस निकल कर आया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज, ये जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या क्या निकल कर आई, तो त्रिभुज बटे एस या ए बटे एस निकल कर आई। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अंतःवृत्त की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आर की वैल्यू क्या निकल कर आई, त्रिभुज बटे एस या ए बटे एस निकल कर आई। आर क्या था, आर वास्तव में अंतःवृत्त की त्रिज्या थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या निकल कर आई है त्रिभुज बटे एस निकल कर आई है या ए बटे एस निकल कर आई। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है त्रिभुज बटे एस होती है या ए बटे एस होती है, जहां पर त्रिभुज वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी हमारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे हमारा न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो, ठीक है, उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी त्रिभुज बटे एस होगी या ए बटे एस होगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं तो ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये गलती हो रही थी ना इसमें, जो अंतःकोण से विभाजक रेखा दिखा है, ठीक है अब सही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी त्रिभुज बटे एस या ए बटे एस होगी, जहां पर त्रिभुज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आइए दोस्तों इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों इस त्रिभुज, दोस्तों ये आपके सामने इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रहा है होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है हाँ ना, कह रहा है यदि भुजा PQ 8 सेंटीमीटर है और PR जो है 12 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा QR की लंबाई क्या होगी, तीसरी भुजा QR की लंबाई क्या होगी। हाँ हाँ, तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया और उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि यदि उस त्रिभुज के PQ भुजा की लंबाई 8 है, PR भुजा की लंबाई 12 है तो तीसरी भुजा QR की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जिस त्रिभुज की बात कर रहा है उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वास्तव में उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी त्रिभुज बटे एस होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिस त्रिभुज की ये बात कर रहा है उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी त्रिभुज बटे एस होगी। कहां, हाँ जहां पर त्रिभुज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो जो त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या है कितनी को, देखिए 4 दिया है तो यहाँ पर आर की 4 लिख लो, हाँ लिख लीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज वास्तव में एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो त्रिभुज का एरिया कितना दिया है, देखिए त्रिभुज का एरिया वास्तव में 60 दिया है। क्या दिया है, 60 दिया है अपॉन एस। तो मैं यहाँ एस क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग का आधा है हो गया, मतलब अर्ध परिमापक होगा। हाँ, तो मैं एस की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेता हूँ। अगर मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ तो अगर 15 क्या है, 15 मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा वास्तव में 15 होगा। तो एस अर्ध परिमाप क्या आया, तो 15 आया। हाँ, मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा वास्तव में 15 है। हाँ, तो अगर तीनों भुजाओं का योग का आधा 15 है तो तीनों भुजाओं का योग है कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार तीनों भुजाओं का जोड़ जो है, तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वास्तव में 30 है। हाँ, दोस्तों तीनों जो भुजाएं हैं, दोस्तों तीनों भुजाओं का परिमाप देखा जाए, तीनों भुजाओं का जोड़ या योग या परिमाप देखा जाए तो कुल मिलाकर 30 हो गया। इस दोस्तों तीनों भुजाओं का योग 30 हो गया। इसमें से दोस्तों पहले दो भुजाओं का योग जो है, पहली दो भुजाओं का योग जो है वो 20 हो गया। पहली दो भुजाओं का योग 20 है तो तीसरी भुजा कितनी है, तीसरी भुजा वास्तव में 10 है।
इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यूआर है, उसकी लंबाई वास्तव में 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है? अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीज़ें यहाँ पर सीखनी है। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए, हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज के समतल में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर है, तब वह बिंदु क्या कहलाता है? कह रहा है परिकेंद्र कहलाता है, केंद्रक कहलाता है और अंतःकेंद्र कहलाता है या लंब केंद्र कहलाता है। तो दोस्तों अभी को मैंने बताया था कि अंतःकेंद्र, दोस्तों मैंने अभी को आपको बताया था कि अंतःकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। हाँ, अगर तो अंतःकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, तो मैंने आपको बताया था कि अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। तो अगर तो अंतःकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो वास्तव में तीसरा ऑप्शन होगा। हाँ, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर चीज सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए हम कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको बताने को समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए जहां पर बेस है और बी परपेंडिकुलर है मतलब लंब है और सी हाइपोटेनियस जहां पर सी कर्ण है, हो गया। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बेस बी परपेंडिकुलर सी जो है कर्ण है, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी तो उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब और आधार के योग तथा कर्ण के अंतर के आधे के बराबर होगी। अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगी, मतलब पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होगी, मतलब आधार प्लस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 होगी, मतलब ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये बात में कहना क्या चाह रहा है। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज की ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है और ये वाला शीर्ष हमारा, अच्छा, ये वाला शीर्ष हमारा बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए ये शीर्ष के सामने वाली जो भुजा हमारी ए है और बी शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है वो बी है, स्मॉल बी है, और सी शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है सी है। ठीक है, सी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, तो इस समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा, तो त्रिभुज के अंदर ही कहोगे। हाँ, तो मान लीजिए त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका अंतः केंद्र यहाँ पर देखोगे ना दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाने की कोशिश की, हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाने की कोशिश की होगी। हाँ दोस्तों, मैंने इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, दोस्तों ये जो समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त है इसकी, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अंतःवृत्त बनाने की कोशिश की। अगर दोस्तों ये अंतःवृत्त है दोस्तों, अगर मैं अंतःवृत्त बना रहा हूँ तो ये जो अंतःवृत्त है ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। और आपको चित्र ये बताया है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त है।
तो ये जो समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त है, इसकी जो त्रिज्या होगी, तो ये जो समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त है, इसकी जो त्रिज्या होगी, अगर हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, आधार वाली भुजा ए है, लंब वाली बी है और कर्ण हमारा सी है, तो ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, वो वास्तव में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होगी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होगी। मतलब मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, लंब और आधार के योग और कर्ण के अंतर के आधे के बराबर होगी। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो P प्लस बी, P प्लस बी, P प्लस बी माइनस एच अपॉन टू होगी, माइनस एच अपॉन टू होगी, जहां पर P लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है और B बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और H हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, वो वास्तव में लंब और आधार के योग और कर्ण के अंतर के आधे के बराबर होगी। मतलब अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः आधार वाली भुजा ए है और आधार लंब वाली भुजा बी है और कर्ण वाली भुजा सी है, तो ऐसी स्थिति में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होगी, अर्थात पी प्लस बी माइनस एच अपॉन टू होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन ये कहां से निकल कर आया, इसके बारे में हमें जानना समझना जरूरी है। तो इसके बारे में हमें जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार ए है और लंब हमारा बी है और कर्ण हमारा सी है, तो ऐसी स्थिति में उस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, उस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, वो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होगी, अर्थात पी प्लस बी माइनस एच अपॉन टू होगी। यही प्रूव करना है। तो यहाँ ठीक है, तो आइए दोस्तों हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो त्रिभुज बटे एस होती है। कभी तो इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी त्रिभुज बटे एस होगी। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी, दोस्तों मैंने अभी को आपको मैंने करवाया भी है। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी त्रिभुज बटे एस होगी, मतलब ए बटे एस होगी। बताया कि देखो यहाँ तो इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी त्रिभुज बटे एस होगी। कहोगे हाँ, इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी त्रिभुज बटे एस होगी। कहोगे हाँ, त्रिभुज बटे एस मतलब ए बटे एस होगी। हाँ, तो ए क्या है, ये वास्तव में एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस क्या है, एस वास्तव में अर्धपरिमाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा। देखिए इस समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा, इस समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। हाँ, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार क्या होगा, देखिए आधार तो ए है, ऊंचाई क्या होगा, देखिए बी है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा ये होगा। अच्छा, अर्ध एस क्या होगा, एस अर्ध परिमाप है। अच्छा, अर्ध परिमाप क्या होगा, देखिए तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2 होगा। हाँ, तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, देखिए तीनों भुजाओं का योग जो है देखिए तीनों भुजाएं जो है ए बी सी क्रम से है। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों भुजाओं का जो योग होगा वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। हाँ, इस प्रकार अर्ध परिमाप जो होगा ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। तो 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर बचा है ए बी और नीचे बचा है ए प्लस बी प्लस सी बचा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बचा है। को यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बचा है, ए प्लस बी प्लस सी बचा है। को यहाँ ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बचा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। ठीक है, आपको कोई फायदा कोई दिक्कत होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसे अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा, देखिए ए बी जो होगा इसके मल्टीप्लाई में जाकर चपक जाएगा। यहाँ तो मैं यहाँ पर सोल्व करके लिखता हूँ, तो क्या होगा, देखिए ए बी जो होगा इसके मल्टीप्लाई में जाकर चपक जाएगा। तो हमें ये प्राप्त हुआ, यहाँ ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी प्राप्त होगा। अच्छा, अपोन में क्या होगा, देखिए अपोन में तो आएगा, मैंने कहा कि अपोन में क्या होगा, देखिए अपोन में
अपोन में क्या है कहोगे, देखिए यहाँ पर a प्लस बी कहोगे, देखिए a प्लस बी और प्लस सी है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है कहोगे हम। तो यहाँ पर वास्तव में अगर देखता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। अब दोस्तों एक मिनट इधर आ जाइए। दोस्तों ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ये क्या है तो भाई एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है कहोगे हम, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों इस समकोण त्रिभुज की ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा कहोगे हम। मतलब सी स्क्वायर बराबर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। दोस्तों अगर सी स्क्वायर जो है, दोस्तों सी स्क्वायर जो है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो क्या मैं सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखते हो। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की। मैंने सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। तो अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ऊपर वाला तो वैसे लिख दीजिए, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वह देखिए जब आप होल स्क्वायर खोलोगे, देखिए जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का टू ए बी आएगा। और जब आप सी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, सी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है को नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या है होगा, देखिए अपोन में केवल 2ab बचा है होगा, हाँ 2ab बचा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए हाँ। तो आप ab से ab भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ ab से ab भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार तो आर की वैल्यू क्या निकल कर आई होगा, देखिए इस प्रकार देखा जाए तो आर की वैल्यू निकल कर आई। आर की वैल्यू क्या निकल कर आई होगा, देखिए आर की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आई हो गया। ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आई हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं आर की वैल्यू, आर क्या थी हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आई। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज था और इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो आधार था बेस था ए था और लंब जो था हमारा वो बी था और जो हमारा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण था वो सी था। तो ऐसी स्थिति में इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या निकल कर आई ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आई, मतलब लंब और आधार के योग और कर्ण के अंतर के आधे के बराबर निकल कर आई हो गया। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होती है, अर्थात लंब प्लस बेस, लंब और आधार मतलब लंब प्लस बेस माइनस मतलब p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होती है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होती है, अर्थात p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है को हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है को हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगी, जहां पर a और b लंब और आधार में से कुछ भी हो सकते हैं को हाँ, और जो c है वो वास्तव में कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है को हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस पर हम आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर आधारित हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी यहाँ पर आ सके, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसी पे आधारित है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाने वाली समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं जो है 6 और 8 है। मतलब लंब देखा जाए तो 6 होगा, मतलब देखा तो लंब हमारा 6 है और आधार क्या हो गया? आधार वास्तव में 8 सेंटीमीटर हो गया। और आपको चित्र में बताया जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 होता है और आधार हमारा 8 होता है तो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है।
10 सेंटीमीटर होता है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a+b माइनस c अपॉन 2 होती है हो गया। जहां पर a क्या हो गया, a और b लंब और आधार में से कुछ भी हो सकते हो गया, और c क्या हो गया, c वास्तव में कर्ण है हो गया। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रख लेता हूँ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए आधार और लंब का योग हमें करना है सबसे पहले। तो आधार और लंब का योग करता हूँ तो क्या होगा, 14 आएगा। अच्छा 14 आएगा, हाँ हाँ। अच्छा कर्ण क्या होगा, देखिए कर्ण तो वास्तव में 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखा अपॉन 2 लिखा हो गया, हाँ अपॉन 2 लिखा। तो अगर मैं घटाता हूं तो 4 आया, और 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो समकोण त्रिभुज है उसकी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वास्तव में 2 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, वास्तव में 2 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो अंतःवृत्त है उसकी दोस्तों जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या जो होगी समकोण त्रिभुज की, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप यहीं पर देख के बता सकते थे। आपको चित्र बताया कि आधार और लंब के योग और कर्ण के आधे के बराबर, लंब और आधार के योग और कर्ण के अंतर के आधे के बराबर होगी। हाँ, तो लंब और आधार का योग है कितना, 14 है, और 14 में से मैंने 10 लंब और आधार के योग और कर्ण के बीच का अंतर क्या है, 4 का अंतर है। लंब और आधार का योग 14 है और कर्ण हमारा 10 है, तो देखा जाए तो 14 और 10 के बीच का अंतर जो है 4 है, और 4 का जो आधा होगा वास्तव में 2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार भी आप बता सकते थे तेजी से करके। हाँ ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखनी है। हम पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक या आंतरिक कोण समद्विभाजक दोनों का मतलब एक ही है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बिंदु आई पर मतलब अंत केंद्र पर मिलते हैं, तो वहां बनने वाला जो कोण होगा, वहां बनने वाला कोण बीआईसी जो होगा वो 90 प्लस शीर्ष कोण ए के आधे के योग के बराबर होगा। अर्थात गणितीय रूप से देखा जाए तो कोण बीआईसी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 डिग्री होगा। हाँ, ए बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आइए मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समकोण दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों हमारा एक त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष ये वाला सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आपको चित्र बताया कि ये हमारा अंतःकोण हो गया, मतलब आंतरिक कोण हो गया। तो मैंने यहाँ से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। तो मैंने यहाँ से आंतरिक कोण समद्विभाजक अंतःकोण समद्विभाजक या आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार से तो मैंने बी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। इसी प्रकार से तो मैंने यहाँ पर सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा। इसी प्रकार से तो मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची। अगर दोस्तों मैंने ए शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींचा है तो ये वाला कोण 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैंने बी शीर्ष से खींचा है तो यहाँ पर ये वाला कोण 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर मैंने सी शीर्ष से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची है तो ये वाला कोण भी हमारा 2 बराबर भागों में बढ़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर मिल रहे हैं, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी शीर्ष से और सी शीर्ष से खींचे गए अंतःकोण समद्विभाजक जो है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी शीर्ष और सी शीर्ष से खींचे गए अंतःकोण समद्विभाजक जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर तो बी शीर्ष से और सी शीर्ष से खींचे अंतःकोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा बी कोण, यहाँ पर जो बना कोण
होगा, मतलब कोण बी आई सी जो होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा मतलब कोण बी आई सी जो होगा वो वास्तव में 90 यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी शीर्ष और एसी शीर्ष से खींचे गए कोण समद्विभाजक, अंत कोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। अगर दोस्तों इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो इस बिंदु पर जो बना कोण होगा मतलब कोण बी आई सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और शीर्ष कोण ए के आधे के बराबर होगा, मतलब 90 प्लस ए बाई 2 डिग्री होगा, 90 प्लस ए बाई 2 डिग्री होगा, 90 प्लस ए बाई 2 डिग्री होगा, 90 प्लस ए बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों मैं और चीज यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए शीर्ष से और सी शीर्ष से खींचे गए अंतःकोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर तो ए शीर्ष और सी शीर्ष से खींचे गए अंतःकोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा मतलब कोण ए आई सी जो होगा वो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस तीसरे शीर्ष 90 प्लस तीसरे शीर्ष कोण के आधे के बराबर होगा, मतलब 90 प्लस बी बाई 2 होगा, 90 प्लस बी बाई 2 होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी। तो हाँ, ये बातें हमेशा ध्यान रहेगी। जरूरत नहीं है मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूं, ये तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार तो ये जरूरी नहीं था बताना, ये यही काफी है, एक ही काफी है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है, इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि ए शीर्ष से और बी शीर्ष से खींचे गए अंतःकोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तो यहाँ पर ये वाला जो बना कोण होगा मतलब कोण ए आई बी, मतलब कोण ए आई बी जो होगा हमारा कोण ए आई बी जो होगा वो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस तीसरा कोण 90 प्लस तीसरे कोण का आधे के बराबर होगा, मतलब 90 प्लस सी बाई 2 होगा, मतलब 90 प्लस सी बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है? तो हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। लेकिन ये कहां से निकल कर आया, ये नियम कैसे बना, आइए हम इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक अंतःकोण समद्विभाजक आई बिंदु पर मिल रहे हैं, आई बिंदु मतलब अंत केंद्र पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बना जो कोण होगा बी आई सी जो होगा 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा, मतलब 90 प्लस ए बाई 2 डिग्री के बराबर होगा। हम ये तो प्रूव करने को गया। ठीक है, कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात होती है, यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है, हाँ, तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। मान लीजिए दोस्तों एक मिनट रुकिए, तो यहां से हमने कोण समद्विभाजक रेखा खींची है, हाँ, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची, यहां से भी कोण समद्विभाजक रेखा खींची है, यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। हाँ दोस्तों आपको एक बात बताइए, ये त्रिभुज एबीसी है, हाँ, तो त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। दोस्तों अगर ये त्रिभुज हमारा एक एबीसी है तो ऐसी स्थिति में कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग होगा वास्तव में 180 होगा। अगर तो ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है तो ऐसी स्थिति में कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों ओर 2 से भाग दे दिया। अगर मैं इधर 2 से भाग दे रहा हूं तो इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर मैं इधर 2 से भाग दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे भी 2 से भाग दे रहा हूं, इसे भी 2 से भाग दे रहा हूं और इसे भी 2 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, अगर तो मैं इधर 2 से भाग देता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं इसे भी दे रहा हूं, इसे भी दे रहा हूं, इसे भी दे रहा हूं। अच्छा, इसे अगर मैं इधर देता हूं तो क्या होगा, देखिए इधर जब आप दोगे तो 90 आएगा। ठीक है, 90 आएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे इसे उठाकर इधर फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो मैं फेंक देता हूं, कोण बी अपॉन 2 प्लस कोण सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखिए इसे सोल्व करोगे तो ये 90 आएगा और 90 के बगल में जाएगा माइनस होकर, 90 के बगल में जो होकर जाएगा माइनस, 90 के बगल में कोण ए अपॉन 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो कोण, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोण बी अपॉन 2 प्लस कोण सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, हाँ, तो ये वाला जो कोण है, कोण बी जो है 2 बराबर भागों में बट गया। हाँ,
अगर दोस्तों कोण दो बी जो है दो बराबर भागों में बट गया होगा तो ये वाला कोण हमारा हो गया होगा b/2 डिग्री हो गया, b/2 डिग्री हो गया हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर तो ये वाला कोण तो ये वाला कोण हमारा बी डिग्री मान लीजिए है, अगर तो मैं यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा, मतलब b/2 डिग्री हो गया होगा हाँ। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा है, अगर तो मैं यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ तो ये वाला कोण जो होगा दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा, मतलब ये वाला कोण हमारा c/2 डिग्री हो गया होगा, c/2 डिग्री हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना हो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस त्रिभुज में तो बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा, बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा हाँ। तो त्रिभुज तो बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोण इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। इस कोण इस कोण इस कोण और कोण बीआईसी का जो योग होगा, कोण बीआईसी का जो योग होगा वास्तव में 180 डिग्री होगा हाँ। यहां तक आपको समझ में आ गया तो हाँ। दोस्तों ये कोण बी का आधा है, कोण बी का आधा, तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा, कोण बी का आधा हो जाएगा हाँ। ये वाला जो कोण हमारा होगा कोण बी का आधा होगा। इसी प्रकार ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी का आधा हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो कोण होगा हमारा कोण बी का आधा होगा और ये वाला जो कोण होगा हमारा कोण सी का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा हाँ। तो कोण बी का आधा और कोण सी के आधे का योग क्या है, 90 माइनस कोण a/2 है। तो मैं इसकी जगह 90 माइनस कोण a/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा 90 माइनस कोण a/2 डिग्री आ जाएगा, a/2 डिग्री आ जाएगा प्लस कोण बीआईसी है हाँ, कोण बीआईसी है बराबर क्या होगा, बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इस 90 को इधर भेज रहा हूँ और कोण a/2 जो है माइनस का इसे भी इधर भेज रहा हूँ। अगर मैं भेजता हूँ यहाँ पर तो कोण बीआईसी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखिए कोण बीआईसी निकल कर आएगा 90 प्लस a/2 निकल कर आएगा, 90 प्लस कोण a/2 निकल कर आएगा, 90 प्लस कोण a/2 निकल कर आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि ये वाला जो कोण है वास्तव में 90 प्लस कोण a/2 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पर जो बना कोण है 90 प्लस शीर्ष 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर है, कोण बीआईसी हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण बी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी और कोण सी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी और दोनों जो है इस बिंदु पर मिल रहे थे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या है, तो देखिए 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बना कोण के आधे के बराबर है तो हाँ, मतलब 90 प्लस कोण a/2 डिग्री हो गया हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी से खींचे गए अंतर कोण समद्विभाजक जो है अगर आई बिंदु पर मतलब अंत केंद्र पर मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होगा कोण बीआईसी वो 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा, 90 प्लस मतलब 90 प्लस कोण a/2 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आ गया है हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, कहना क्या चाह रहा है तो देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज XYZ में आई इसका अंतः केंद्र है। कह रहा है कि एक त्रिभुज XYZ में आई इसका अंतः केंद्र है। कह रहा है यदि कोण XYZ जो 50 डिग्री है और कोण XZY जो है, एक मिनट रुकिए, अब सही कह रहा है कि यदि कोण XYZ जो है 50 डिग्री है और कोण XZY जो है 70 डिग्री है तो बताइए कोण YIZ का मान क्या होगा, YIZ का मान क्या होगा। हाँ ठीक है, तो एक त्रिभुज है XYZ, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ XYZ, बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, मैं दो तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है x, इस शीर्ष का नाम है y और इस शीर्ष का नाम है मान लीजिए z। तो ये जो त्रिभुज हमारा XYZ है,
इसका अंतः केंद्र हमारा आई है, इसका अंतः केंद्र हमारा क्या है, आई है। मतलब इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है, मतलब इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ। तो इस त्रिभुज XYZ का अंतः कोण आई है, मतलब इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है अंतः अंतः केंद्र जो है आई है, मतलब इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ, आई बिंदु पर मिल रहे हैं। इसके तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि कोण XYZ जो है, कोण XYZ जो है, कह रहा है ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री अगर हो, कह रहा है ये वाला कोण अगर हमारा 50 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, और कह रहा है कि कोण कोण XZY कह रहा है ये वाला कोण अगर हमारा 70 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, तब कह रहा है कि कोण YIZ क्या होगा, YIZ क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर त्रिभुज XYZ में यहाँ पर कोण Y पर बना कोण 50 डिग्री है, कोण Z पर बना कोण 70 डिग्री है, तो कोण X पर बना कोण क्या होगा, तो देखिए 70 और 70 50 होता है 120। मैंने कहा ठीक है, को देखिए त्रिभुज तीनों कोणों का योग होता है 180, और उस 180 में से देखा जाए तो कोण Y और कोण Z की भागीदारी कुल मिलाकर 120 डिग्री है, कुल मिलाकर 120 डिग्री है। तो कोण X की भागीदारी कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 डिग्री होगी, मतलब यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमसे दोस्तों ये वाला कोण पूछा गया था, तो हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, और z शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, और दोनों कोण समद्विभाजक अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखा है इस बिंदु पर मिलते हैं। और आपको चित्र की बताया कि जब किसी त्रिभुज XYZ में कोण शीर्ष y से और कोण शीर्ष z से दो अंतः कोण समद्विभाजक रेखा I बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होता है, मतलब कोण YIZ जो होता है वो 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है, 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर, 90 प्लस तीसरे कोण के बराबर होता है, मतलब 90 प्लस कोण XY अपॉन, मतलब 90 प्लस कोण X अपॉन 2 होता है तो यहाँ। ठीक है, तो कोण X की वैल्यू क्या होगा, 60 है, 60 का आधा मैं करूंगा तो आएगा 30। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वास्तव में 120 डिग्री होगा, 90 प्लस 30 120 होता है। तो इस प्रकार कोण BIC का मान क्या होगा, कोण YIZ का मान क्या होगा, 120 डिग्री होगा। हाँ, थोड़ा हमें तेजी से करना है तो कैसे कर सकते हैं, आप सीधे यहाँ पर बना कोण का आधा करिए, क्या आया तो 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पर बने कोण का आधा करिए तो 30 आएगा। अब 30 को आप 90 में जोड़ दीजिए तो यहाँ पर बना कोण निकल कर आ जाएगा, तो आएगा 120। इस प्रकार कहा जाए, इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कोण YIZ जो होगा वो वास्तव में 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तो हाँ। लेकिन दोस्तों इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिना ये तीसरा कोण निकाले हम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री दिया था, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा था। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि ये हमारा क्या है, ये कौन सी रेखा है, तो कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, ये हमारा अंतः केंद्र है। अगर अंतः केंद्र है तो इसी बिंदु से हमारा कोण Y शीर्ष से खींचे गए कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक, और Z शीर्ष से खींचे गए अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं गुजर रही होंगी तो यहाँ। तो ये हमारी जो रेखा है अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, और ये वाली रेखा भी हमारी अंतः कोण समद्विभाजक रेखा है। तो अगर ये वाली हमारी रेखा अंतः कोण समद्विभाजक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा, इस वाली रेखा के खींचने पर ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। तो यहाँ मतलब अगर ये वाला पूरा कोण 50 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 25 डिग्री हो गया होगा, इसलिए अंतः कोण समद्विभाजक रेखा के खींचने पर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ये वाली जो रेखा है ये भी अंतः कोण समद्विभाजक है तो यहाँ। तो अगर ये वाली अंतः कोण समद्विभाजक रेखा है तो ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा तो यहाँ। ये वाली रेखा खींचने पर ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा, मतलब ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री हो गया होगा, और ये वाला कोण भी हमारा 35 डिग्री हो गया होगा। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा तो यहाँ। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो यहाँ, और इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी देखा जाए तो 60 डिग्री की है, क्या है 60 डिग्री की है तो यहाँ। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, इस कोण की भागीदारी वास्तव में 120 डिग्री की है, क्या है 120 डिग्री की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण BIZ जो होगा कुल मिलाकर 120 डिग्री होगा, क्या होगा 120 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है और कोण क्यू पी आर जो है, कोण क्यू पी आर जो है 60 डिग्री है तथा कोण पी आर क्यू जो है 80 डिग्री है, तब बताइए कोण पी ओ आर का मान क्या होगा, कोण पी ओ आर का मान क्या होगा। हाँ, तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ पी क्यू आर। क्या, पी क्यू आर। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है पी, इस शीर्ष का नाम है क्यू और इस शीर्ष का नाम है आर, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका अंतः केंद्र ओ है। क्या है, ओ है, ठीक है। तो आप दर्शाने को तो कुछ भी दर्शा कर सकते हैं, अंतः केंद्र को जरूरी नहीं है आई से ही दर्शाया जाए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आई से ही दर्शाते हैं, लेकिन अगर वो से दर्शाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र जो है वो है, मान लीजिए अंतः केंद्र ये था, वो है। अगर तो अंतः केंद्र हमारा ये है, तो त्रिभुज का अंतः केंद्र तो त्रिभुज के अंदर होगा, हाँ। तो मान लीजिए त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है, अगर तो ये त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो इसी से तीनों अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं इसी से होकर गुजरे होंगे, कहोगे हाँ। तो अगर ये वास्तव में त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो इसी बिंदु से होकर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं गुजरी होंगी, कहोगे हाँ। मतलब पी शीर्ष से जो अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी वो इसी बिंदु से होकर गुजरी होगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार क्यू शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखा खींची जाएगी वो भी ओ बिंदु से होकर गुजरेगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार आर शीर्ष से जो अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाएगी वो भी वास्तव में इसी अंतः केंद्र से होकर गुजरेगी, कहोगे हाँ। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। हम आपकी बात से सहमत है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोण क्यू पी आर जो है 60 डिग्री है, कोण क्यू पी आर कह रहा है ये वाला जो कोण है हमारा 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोण पी आर क्यू जो है, कोण पी आर क्यू कह रहा है ये वाला जो कोण है 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री कह रहा है, 80 डिग्री कह रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कोण पी ओ आर बताइए, कोण पी ओ आर बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, हाँ। दोस्तों आपको जैसे कि बताया कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी से शीर्ष पी से और शीर्ष आर से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और वो अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो आई बिंदु या ओ बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा, मतलब कोण पी ओ आर जो होगा वो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। 90 प्लस मतलब 90 प्लस कोण क्यू अपॉन 2 होगा, कहोगे हाँ। 90 प्लस कोण क्यू अपॉन 2 होगा, बताइए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें तो कोण क्यू पर बना कोण पता ही रहा है, हमें पता है यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 प्लस कोण क्यू अपॉन 2 होगा, कहोगे हाँ। लेकिन हमें कोण क्यू पर यहाँ पर बना कोण तो हमें पता नहीं, कहोगे हाँ। तो पता कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, कहोगे हाँ। और इस 180 में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 140 डिग्री की है, कहोगे हाँ। तो इस कोण की भागीदारी कुल कितनी डिग्री की है, कहोगे देखिए इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 40 डिग्री की है, हाँ। तो यहाँ पर तो बना कोण 40 डिग्री है। अब मुझे बताइए अगर यहाँ पर बना कोण 40 डिग्री है तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, देखिए क्यू की वैल्यू उठा के रख दीजिए, कोण क्यू की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए। जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो 40 का आधा होगा 20 आएगा और 90 में अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो आएगा 110 डिग्री। मतलब होगा, मतलब देखा है तो यहाँ पर जो बना कोण होगा मतलब कोण पी ओ आर जो होगा वो 110 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपको तेजिस करना है तो आप कुछ मत करिए, इसका आधा 90 में जोड़ दीजिए, आपका यहाँ पर बना कोण निकल कर आ जाएगा। बात एक ही है, मैं लिख के कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बोल के कर रहा बता रहा हूं। तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा यहाँ पर शीर्ष एक, यहाँ पर शीर्ष क्यू पर कोण सी की वैल्यू क्या होगा, देखिए कोण सी क्यू की वैल्यू जो है 40 डिग्री है, इसका आधा क्या होगा 20 होगा। 20 को मैंने 90 में जोड़ दिया तो 90 में अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो 110 डिग्री है, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा 110 डिग्री। लेकिन दोस्तों इसे मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि वाला कोण निकाल के किया जाए, ठीक है। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, कहोगे हाँ ये वाला कोण पूछा गया है। तो एक बात बताइए, ये वाली रेखा दोस्तों ये वाली कौन सी रेखा है, कहोगे ये वास्तव में कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। अगर ये वाली कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस कोण को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, कहोगे हाँ। मतलब ये वाला पूरा कोण अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो गया होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से तो ये वाली कौन सी रेखा थी, कहोगे ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा थी।
अगर दोस्तों ये वाली रेखा कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, तो इस रेखा ने इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, को हाँ, मतलब ये वाला कोण हमारा 40 डिग्री हो गया होगा, को हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज, तो आपको चित्र के पता है कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 70 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 110 डिग्री की होगी। क्या होगी? 110 डिग्री की होगी। बोलो हाँ कि ना, को भी हाँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया कोण POR जो होगा 110 डिग्री होगा। क्या होगा? 110 डिग्री होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को सिखाने का पर्पज यही था कि जिससे आप तेजी से सोल्व कर सके, ठीक है, आप बिना इस मेथड के भी सोल्व कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, को देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज PQR जिसका अंत केंद्र I है, तो यहाँ कह रहा M जो है त्रिभुज की भुजा QR पर एक बिंदु इस प्रकार है, कह रहा M त्रिभुज की भुजा QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि IM जो है लंब है, IM जो है लंब है वो QR पर, हम यहाँ कह रहा है यदि कह रहा है कि कोण RIM जो है, कोण RIM जो है वो वास्तव में 50 डिग्री है, कह रहा है कि तब बताइए कोण PRQ का मान क्या होगा, कोण PRQ का मान क्या होगा, कह रहा है कि तब बताइए कोण PRQ का मान क्या होगा। यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक PQR त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज, दोस्तों ये हमारा एक PQR त्रिभुज है, ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज PQR है, क्या है? PQR है, तो यहाँ तो इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का अंत केंद्र I है, तो यहाँ दोस्तों चाहे जो त्रिभुज हो, हमें इससे मतलब नहीं है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, हमें पता है कि भैया अंत केंद्र जो भी होगा वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, हाँ यहाँ दोस्तों मान लीजिए अंत केंद्र यहाँ पर स्थित है, हाँ दोस्तों दोस्तों अंत केंद्र मान लीजिए त्रिभुज का यहाँ पर स्थित है, यहाँ तो अगर अंत केंद्र यहाँ पर स्थित है तो इसी बिंदु से होकर तीनों अंत कोण समद्विभाजक रेखाएं इसी से होकर गुजरी होगी, को यहाँ अगर तो अंत केंद्र यहाँ पर है तो इसी बिंदु से होकर तीनों अंत कोण समद्विभाजक रेखाएं गुजरी होगी, गुजरेंगी, तो यहाँ मतलब P शीर्ष से अगर अंत कोण समद्विभाजक रेखा खींचा जाए तो इसी बिंदु से होकर गुजरेंगी, तो यहाँ इसी प्रकार Q शीर्ष से अगर अंत कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए, Q शीर्ष से अंत कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ये भी इसी बिंदु से होकर गुजरेंगी। इसी प्रकार अगर मैं R शीर्ष से अंत कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो इसी बिंदु से होकर गुजरेगा, इसी अंत केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा है, हाँ दोस्तों कह रहा है कि QR भुजा पर एक बिंदु M है, कह रहा है इस QR भुजा पर एक बिंदु M है, एक मिनट बोलिए, तो कह रहा है कि QR भुजा पर एक बिंदु M है, को हाँ मान लीजिए M बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, कह रहा है ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि IM जो है वो लंब है, कह रहा है ये जो बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि IM जो है लंब है, हम अगर लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है RIM जो है एक मिनट रुक दीजिए, तो इस QR पर एक बिंदु हमारा M है, तो यहाँ और ये जो बिंदु है हमारा इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है ये बिंदु हमारा कि IM जो है लंब है वो QR पर, तो यहाँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये वाला जो कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, ये जो कोण मतलब आपसे ये फर्क, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो हमारा लंब है इस साइड है कि इस साइड है, ठीक है, वास्तव में अगर मैं ये हमारा कोण समद्विभाजक वाली जो रेखा मैंने खींचा है अगर ये ना खींचता
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप तब करेंगे जब आप सीख जाएंगे, तब ये आप रेखा भी नहीं खींचेंगे, अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा भी नहीं खींचेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने खींच दिया है। कह रहा है कि यदि आर आई एम, आर आई एम जो है, कोण आर आई एम जो है 50 डिग्री है। कह रहा है आर, कहा गया आर आई एम जो है, ये वाला कह रहा है कि अगर कोण 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तब कह रहा है कि कोण पी आर क्यू क्या होगा, कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, आप एम आई आर त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ एम आई आर त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों एम आई आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग है 180, मतलब इस कोण और इस कोण का होगा योग 180। इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की अकेले की भागीदारी 90 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री की होगी। तो इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 90 है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 40 डिग्री की होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो हाँ, मतलब यहाँ पर ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है। तो ये वाली जो रेखा है ये क्या है, ये कौन सी रेखा है, अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा है। मतलब इस रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। हाँ, तो यहाँ से तो अगर इस कोण को इस वाली रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो कोण जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का कोण वास्तव में ये भी होगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण पी आर क्यू जो है, कोण पी आर क्यू इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोण पी आर क्यू जो है वो कुल मिलाकर 80 डिग्री है। क्या है, 80 डिग्री है। कोण पी आर क्यू जो है 80 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू के अंतःकोण समद्विभाजक जो है एक दूसरे से बिंदु आई पर मिलते हैं। कह रहा यदि कोण पी आई क्यू, कह रहा यदि कोण पी आई क्यू जो है 125 डिग्री है, तब बताइए कोण 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 क्यू आर पी का मान क्या होगा, कोण क्यू आर पी का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं पी क्यू आर। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं पी क्यू आर को। यहाँ तो ये हमारा एक त्रिभुज है दोस्तों, ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या है, एक त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है। आपको कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कोण पी कोण पी कोण पी और कोण कोण इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कोण एक मिनट रुकिए। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर मतलब इस कोण की बात कर रहा है, और कह रहा है कि कोण पी आर क्यू मतलब इस कोण की बात कर रहा है। तो हाँ, कह रहा है इन दोनों के अंतःकोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, यहाँ से दोस्तों अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। हाँ, और यहाँ से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। हाँ, यहाँ से अंतःकोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। दोस्तों ये दोनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं आई बिंदु पर मिलती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके बताया कि जहां पर तीनों अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं वही उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। चाहे दोस्तों तीनों, दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, चाहे तीनों, दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर दोनों, दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर दो अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती है उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं। दोस्तों चाहे दो चाहे तीनों, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जो रेखाएं मिलती हैं जहां पर मिलती हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों जहां पर मिलेंगे उसे ही अंतः केंद्र कहेंगे। अगर दो जहां पर मिल रही है, दो अगर मिल रही है जहां पर, उसे भी हम अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, अगर तो यहां से और यहां से खींची गई अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है तो इसी को हम अंतः केंद्र कहेंगे, इसी को हम अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अगर दोस्तों ये हमारे अंतःकोण समद्विभाजक रेखा है तो हाँ, तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। इसी प्रकार ये भी अंतःकोण समद्विभाजक रेखा है, इसलिए ये भी कोण हमारा दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोण पी आई क्यू जो है 125 डिग्री है। कोण पी आई क्यू, कोण पी आई क्यू कह रहा है, ये जो कोण पी आई क्यू जो है कहां गया, कह रहा है कोण पी आई क्यू ये हमारा 125 डिग्री हो गया। 125 डिग्री। एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा अंतःकोण दोस्तों ये हमारा क्या था, होगा अंतः केंद्र था। क्या था, अंतः केंद्र था। अगर दोस्तों अंतः केंद्र था तो एक बात बताइए, ये हमारा क्या था, हो गया अंतः केंद्र हो गया। हाँ,
ठीक है। तो अगर मैं एक पी से एक रेखा खींच रहा हूँ, वो अंतः केंद्र इस बिंदु से होकर जा रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? को देखिए, अंतः केंद्र से जाने वाली रेखा, किसी भी शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा है, अगर अंतः केंद्र से होकर जा रही है तो वो रेखा कुछ और नहीं, अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा होगी। मतलब ये वाली जो रेखा है वो अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। को हाँ, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? को हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये तो बात हमें पता चल गई कि ये वाली जो रेखा है अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कोण QRP का मान क्या होगा? कोण QRP का मान क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि P शीर्ष से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और Q कोण से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। खींची गई है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज ABC PQR में कोण P शीर्ष से और Q शीर्ष से दो रेखाएं खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी त्रिभुज PQR में कोण P शीर्ष P और कोण शीर्ष Q से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाती है और वो I बिंदु पर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होता है 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो बना कोण होगा वास्तव में इतने डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर बना कोण क्या है? तो 125 डिग्री है। क्या है? 125 डिग्री है। 125 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? को हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये 90 इधर जाएगा। को हाँ, 90 इधर जाएगा। को हाँ, 90 इधर जाएगा। तो जब 90 इधर जाएगा तो 125 में से घटेगा। को हाँ, तो क्या आएगा? को 35 आएगा। उसके बाद 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? को देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो बना कोण है वो 70 डिग्री है। यहाँ पर बना जो कोण 70 डिग्री है, लेकिन इसे और अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यहाँ पर जो बना कोण होगा, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर शीर्ष P से और शीर्ष Q से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचने पर I बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है वो कुछ और नहीं, 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर है। वहां तो ये जो हमारा 125 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है, ये वास्तव में 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर है। मतलब इसके अंदर 90 प्लस तीसरे शीर्ष का आधा कोण जोड़ा गया है। तो यहाँ अगर दोस्तों मैं इसमें से 90 हटा लेता हूं तो ये इस शीर्ष पर बने कोण का आधा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तो मैंने इसमें से 90 हटा दिया। अगर मैं 90 हटाता हूं तो इस शीर्ष पर बने कोण का आधा क्या निकल कर आएगा? 35 डिग्री आया। दोस्तों एक बात होती है, इस शीर्ष पर बने कोण का आधा 35 डिग्री है, तो अगर आधा दोस्तों यहाँ पर बने कोण का आधा 35 डिग्री है, तो पूरा बना कोण कितना डिग्री होगा? तो देखिए पूरा बना कोण जो होगा वास्तव में 70 डिग्री होगा। मतलब देखा जाए तो कोण PRQ जो है वास्तव में 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आगे की चीजें हम कल करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।